हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। मैं लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास में मैं 20 ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा और 10 सब्जेक्टिव करवाऊंगा सामाजिक विज्ञान का, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। एक लंबा सवाल क्या कहता है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी किस नाम से जाने जाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले व्यापारी फ्रांसीसी किस नाम से जाने जाते हैं। कॉलोन नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग देखते हैं 2 नंबर सवाल, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था। 2 का आंसर हो जाएगा ए। 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसी तरह हम लोग 3 नंबर सवाल देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। 3 का आंसर हो जाएगा सी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी थी। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं, जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। 4 का आंसर हो जाएगा बी। बिस्मार्क का भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसने की। आर्य समाज की स्थापना किसने की। 5 का आंसर हो जाएगा सी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं, पूरे स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। पूरे स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। 6 का आंसर हो जाएगा ए। 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। इसी तरह हम लोग 7 नंबर देखते हैं, भारत में सूती वस्त्र की ये पहली मिल कहाँ खोली गई। भारत में सूती वस्त्र की पहली मिल कहाँ खोली गई। इसका आंसर हो जाएगा 7 का बी। मुंबई में खोली गई थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 8 नंबर सवाल देखते हैं, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यानी AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 8 का आंसर हो जाएगा बी। लाला लाजपत राय थे। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसी तरह हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। 9 का आंसर हो जाएगा बी। निक्सन थे अमेरिकी राष्ट्रपति हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध के समय। इसी तरह हम लोग 10 नंबर देखते हैं, विक्टर एमानुएल ने किसने प्रधानमंत्री नियुक्त किया। विक्टर एमानुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 10 का आंसर हो जाएगा सी। काउंट कपूर को विक्टर एमानुएल ने प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया था। इसी तरह हम लोग 11 नंबर सवाल देखते हैं, खून और लोहे की नीति किसने अपनाई। खून और लोहे की नीति किसने अपनाई। 11 का आंसर हो जाएगा डी। बिस्मार्क ने अपनाई थी खून और लोहे की नीति। इसी तरह हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। 12 का आंसर हो जाएगा सी। 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति लागू हुई थी। इसी तरह हम लोग 13 नंबर सवाल देखते हैं, भारतीय संवैधानिक आयोग का दूसरा नाम क्या है। भारतीय संवैधानिक आयोग का दूसरा नाम क्या है। 13 का आंसर हो जाएगा बी। साइमन आयोग दूसरा नाम है। भारतीय संवैधानिक का दूसरा नाम साइमन आयोग है। इसी तरह हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं, महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था। 14 का आंसर हो जाएगा बी। यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। इसी तरह हम लोग देखते हैं 15 नंबर सवाल, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की।
15 का आंसर हो जाएगा सी। बाइबल की छपाई की थी गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी तरह हम 16 नंबर सवाल देखते हैं। अशोक का शिलालेख किस लिपि में है? 16 का आंसर हो जाएगा ए। ब्राह्मण लिपि में है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ब्राह्मी लिपि में है। इसी तरह हम लोग 17 नंबर सवाल देखते हैं। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? 17 का आंसर हो जाएगा सी। 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को वापस लिया गया था। इसी तरह हम लोग 18 नंबर सवाल देखते हैं। रूस में दासता प्रथा कब समाप्त की गई? रूस में दास प्रथा कब समाप्त की गई थी? इसके आंसर हो जाएगा 18 का ए। 1861 ईस्वी में रूस में दास प्रथा का समाप्त किया गया था। इसी तरह हम लोग 19 नंबर देखते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया? किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया था? 19 का आंसर हो जाएगा ए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने लिया था 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय। इसी तरह हम लोग देखते हैं 20 नंबर सवाल आपको क्या कहता है। होचिमिन की सरकार थी। होचिमिन की सरकार कहाँ थी? 20 का आंसर हो जाएगा बी। उत्तरी वियतनाम में होचिमिन का सरकार थी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बारी है हम लोग सब्जेक्टिव देखने की। तो चलिए देखते हैं सब्जेक्टिव 1 नंबर VBI सब्जेक्टिव। मेजनी कौन था? मेजनी कौन था? मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। 1831 ईस्वी में उसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की, जिसने नया इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण भाग लिया। इसी तरह हम लोग 2 नंबर सवाल देखते हैं। ये काफ़ी VBI सब्जेक्टिव है, इसे याद करते लेना है। इसी तरह 2 नंबर सवाल देखते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? ये पीछे प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। 2 नंबर में पूछता है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। इसी तरह 3 नंबर सवाल देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सवाल 3 नंबर। गैरिबल्डी के कार्यों की चर्चा करें। इटली के एकीकरण में गैरिबल्डी का महत्वपूर्ण योगदान था। उन्होंने युवकों की एक स्वायत्त सेना लाल कुर्ती बनाया था। इन सैनिकों को लेकर उन्होंने सिसिली और नेपल्स को जीतकर गणराज्य स्थापित किया। वे पेशे से नाविक थे। गैरिबल्डी पेशे से नाविक थे। इसी तरह हम लोग 4 नंबर सवाल देखते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? समाज का वह लाचार वर्ग जिसमें किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल हो, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ये 2 नंबर में पूछता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है। इसी तरह हम लोग 5 नंबर सवाल देखते हैं। सत्ता के साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता से साझेदारी से आप क्या समझते हैं? ये VBI सब्जेक्टिव है कि सत्ता से साझेदारी से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है, इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। इसी तरह हम लोग 6 नंबर सवाल देखते हैं। परिवारवाद क्या है? परिवारवाद क्या है? जब किसी जनप्रतिनिधियों के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हो और उसके ही किसी परिजन को 4 टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। जब किसी जनप्रतिनिधियों के निधन या इस्तीफे के कारण
कोई सीट खाली हो और उसके ही किसी परिजन को 4 टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल, धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों पर मान्यताओं पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं पूरी आज़ादी से मानने की छूट है। इसी तरह हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं सब्जेक्टिव है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? इसके आंसर हो जाएगा ऐसे व्यक्ति जो लिए हुए रिंग को चुकाने के बदले श्रम करता है या सेवा देता है, उसे बंधुआ मजदूर कहते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और इसका पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए। इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ।